जय श्री राम। आज हम सुंदरकांड अध्ययन की श्रृंखला में 9वें चौपाई का अध्ययन करेंगे। तो पिछले चौपाई में हमने देखा कि हनुमान जी अशोक वन पहुंच चुके हैं। उन्होंने सीता मैया को देखा और मन ही मन उन्हें प्रणाम किया और उनकी हालत देखकर वो दुखी हो गए। सीता मैया दुबली पतली हो गई थी और उनके सर के बाल जटा रूप धारण कर दिए थे। और उसके बाद क्या होता है, ये चौपाई 9 में है। तो पहले हम चौपाई का पाठ करेंगे, फिर इसके अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे। तरुपल्लव महुरहा लुकाई, करई विचार करऊं का भाई। तेहि अवसर रावण तह आवा, संग नारी बहु की बनाया। बहुविधि खल सीतहि समुझावा, सामदान भय भेद दिखावा। कह रावण सुनु सुमुखी सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। तब अनुचरी करऊं पन मोरा, एक बार बिलो कुमम ओरा। तृण धरि ओट कहती बै देहि, सुमिरि अवधपति परम सनेहि। सुनु दस मुख खद्योत प्रकाशा, कबहु नलिनी करई विकासा। असमन समझू कहती जान की, खल सुधि नहीं रघुबीर बान की। सठ सुने हरि आने ही मोही, अधम निलज्ज लाज नहीं तोही। तो हनुमान जी अशोक वन पहुंच चुके हैं और सीता मैया के दर्शन कर चुके हैं। अब वो इस उधेर बुन में है कि सीता मैया से बातचीत कैसे करें, सीता मैया को अपना परिचय कैसे दें। तो इसी उधेर बुन में है और वो पेड़ के पत्तियों के बीच छुपे हुए हैं। तो हनुमान जी ने तो सूक्ष्म रूप धारण किया है, तो उसी रूप में पेड़ की पत्तियों के बीच में छुपे हुए हैं। और इस उधेर बुन में है कि हम सीता मैया से बात कैसे करें, कैसे अपना उनको परिचय दें और ये बताएं कि मैं श्री राम जी का दूत हूँ, एम्बेसडर हूँ। तो जब इस उधेर बुन में थे तभी उन्होंने देखा कि वहां रावण अ, कई सारी अ, सुंदर स्त्रियों के साथ पूरे डील डॉल में सीता के पास आ रहा है। हम्म, और सीता के पास आके वो सीता मैया को बहुत तरह से समझा रहा है कि सीता मैया उसे स्वीकार कर लें। तो इस समझाने के क्रम में वो सीता मैया को मना भी रहा है, कुछ लोभ भी दे रहा है कि ये दे दूंगा वो दे दूंगा। और फिर भय भी दिखा रहा है कि अगर तुम मुझे स्वीकार नहीं की तो मैं तुम्हारे साथ ये कर दूंगा वो कर दूंगा। हम्म, और भेद भी दिखा रहा है। भेद से यहाँ मतलब है मैनिपुलेट कर रहा है, झूठ बोल रहा है। अ, अपने रूप को बदल के उन्हें डरा रहा है। तो ये सारे ट्रिक्स का रावण इस्तेमाल कर रहा है ताकि सीता मैया उसे एक्सेप्ट कर ले। और इसी क्रम में वो बोलता है कि अ, हे सीते, मेरी बात सुनो। ये मंदोदरी और भी जो मेरी रानियां हैं वो सब तुम्हारी दासी का काम करेंगी, तुम्हारी दासी हो जाएंगी। और तुम मेरी चीफ रानी हो जाओगी। इस तरह से
सीता मैया को वो मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, मनाने की कोशिश कर रहा है। तो बोलता है कि ये जितनी भी रानियां हैं मेरी, ये सब तुम्हारी दासी हो जाएगी, सिर्फ तुम एक बार मेरे तरफ देख लो। कहने का मतलब है कि मुझे एक्सेप्ट कर लो, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन मैया तो बस राम के ध्यान में है। सीता मैया एक घास का एक तिनका उठाती है और अपने और रावण के बीच में एक दीवार खड़ा करती है, एक ओट खड़ा करती है। तृणधरी ओट कहती बैदेही, सुमिरी अवधपति परम सन। तो वो एक ओट क्रिएट करती है, किससे? घास के एक तिनके से। और भगवान श्री राम को याद करती है, और कहती है, हे रावण, सुनो, तुम एक जुगनू के समान हो। जुगनू, उसको हम लोग भगजुगनी बोलते हैं। तो जुगनू एक कीड़ा होता है जिसके पिछले भाग से हल्का हल्का प्रकाश निकलता है। तो सीता मैया बोलती है कि तुम जुगनू के समान हो, और जुगनू के प्रकाश में कमल नहीं खिलता। हम्म? सुनु दस मुख खद्योत प्रकाशा, कबहु की नलिनी करई विकासा। खद्योत का मतलब जुगनू। तो हे दसमुख, हे रावण, तुम जुगनू के समान हो, और जुगनू के प्रकाश से कभी कमल नहीं खिलता। कमल सूर्य के प्रकाश में ही खिलता है। तो सीता जी यहाँ अपने आप को कमल से तुलना कर रही है, और रावण को जुगनू, और सूर्य भगवान श्री राम। तो सीता खुश होगी, सीता मानेगी। हम्म सीता स्वीकार करेगी किसको? सूर्य को, भगवान श्री राम को। भगवान श्री राम ही सीता को उनकी स्थिति से बचा सकते हैं। हम्म? तो ऐसा वो कह रही है। तो यहाँ मतलब मेटाफर का यूज किया जा रहा है, कंपैरिजन किया जा रहा है कि रावण की औकात जुगनू के समान है, और भगवान श्री राम की औकात सूर्य के समान है। कोई कंपैरिजन ही नहीं। हम्म और फिर सीता मैया बोलती है कि ये चीज समझ लो रावण, है कि तुम जुगनू के समान हो, और श्री राम सूर्य के समान है। तो उनके शक्ति को तुम पहचानो, उनकी ताकत को तुम पहचानो, तुम उनके सामने कहीं ठहर नहीं पाओगे। हम्म? और तुमने छल से मुझे हर के यहाँ लाया है। तुम अत्यंत ही निर्लज और गिरे हुए व्यक्ति हो। तो ऐसा सीता मैया, सीता मैया थोड़ा कठोर हो जाती है। शी इज हार्श नाउ, और इस तरह का अपमानजनक बात रावण को बोलती है। अब हम इस दोहे का पाठ करते हैं। आपहु सुनि खद्योत समा, राम ही भानु समान। परुष बचन सुनी काढ़ी असी, बोला अति खिसियान। तो जब रावण अपनी तुलना जुगनू से, और भगवान श्री राम की तुलना सूर्य से सुनता है जानकी मैया के मुख से, तो वह बहुत क्रोधित हो जाता है। ये कठोर वचन, उसके लिए वचन बहुत ही कठोर और अपमानजनक था, परुष वचन। तो ये सुन के वो बहुत गुस्सा हो जाता है। हम्म, और वो गुस्से में क्या बोलता है? तो ये हम चौपाई 10 में देखेंगे। ओके। सो चौपाई 10 हम अगले सत्र में, चौपाई 10 का हम अगले सत्र में पाठ करेंगे। तो देखते रहिए। धन्यवाद।